नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुपर टेट और अन्य एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर का परिचय सबसे पहला चैप्टर है, जिसको अंग्रेज़ी में आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके सामने एक डेस्कटॉप है, उसको देख रहा है। हाथ में कीबोर्ड माउस है और सामने कीबोर्ड है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है एक कंप्यूटर के सामने बैठा है। अब कंप्यूटर के सामने बैठा है तो यह इस कंप्यूटर में कुछ इनपुट देगा, चाहे माउस के द्वारा दे, चाहे कीबोर्ड के द्वारा दे, कोई इनपुट देगा। उसके बाद जो है यह कंप्यूटर या कंप्यूटर डिवाइस जो है प्रोसेसिंग करेगा उस इनपुट पर, और वह जो है इस व्यक्ति को आउटपुट देगा। जैसे एक व्यक्ति ने 2+2 का इनपुट दिया, तो वह जो है कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग किया गया और 2+2 को आउटपुट के रूप में कंप्यूटर ने 4 दिया। तो यही केवल दोस्तों कंप्यूटर का काम है। जो भी डेटा आप इसको देंगे, जो भी सूचना आप इसको देंगे, जो भी इनपुट आप इसको देंगे, उसे वह सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के द्वारा प्रोसेसिंग करेगा और आपको आउटपुट देगा। बस यही इसका काम है। दोस्तों देखिए, हमारी सभ्यता में समय समय पर अनेक आविष्कार हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे डेटा आपने दिया 2+3, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के द्वारा प्रोग्रामिंग हुआ या कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्रामिंग हुआ और आपको एक सूचना मिल गई, इन्फॉर्मेशन मिल गई 5, यानी आउटपुट मिल गया। यानी आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है तथा यह निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो भी निर्देश या जो भी डेटा आप देंगे, उसी डेटा को ग्रहण यह करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटरिंग या प्रोग्रामिंग करता है और डेटा को प्रोसेस करता है, और डेटा को प्रोसेस करने के बाद एक सूचना आउटपुट के रूप में हमें दे देता है। इसी को आप कंप्यूटर कहते हैं। अब बात आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसे कहते हैं। दोस्तों, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक काम हो उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे के सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह ऑटोमेटिक और निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो डेटा को ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार डेटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर जो होता है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर या कभी कभी कहते हैं कंप्यूट, दो में से कोई भी आपके ऑप्शन में आ सकता है कि कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर या कंप्यूट शब्द से बना है। और इस कंप्यूटेयर या कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, या इसी को कहते हैं संगणक, यानी गणना के साथ, यानी गणना करने वाला एक यंत्र। तो आपको हमने पहले ही आपको बता दिया दोस्तों कि आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वह प्रोसेसिंग में अपना गणना करता है और बाइनरी नंबर्स में यह गणना करके आपको सूचना के रूप में आउटपुट दे देता है। और यह सब काम जो होता है दोस्तों, वह कंप्यूटर के द्वारा होता है। और कंप्यूटर के कुछ भाग होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर का सबसे
सबसे बढ़िया और सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो तो सीपीयू होता है, जिसे आप सिस्टम यूनिट कह सकते हैं, या आप इसी सीपीयू को ही आप डायरेक्ट कंप्यूटर कह सकते हैं। डायरेक्ट कंप्यूटर कहिए सीपीयू को। वैसे तो इसको कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर भी इसे कह सकते हैं। सॉरी दोस्तों, सीपीयू को हम कंप्यूटर कहते हैं और सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसका मेन काम जो होता है वह बेसिक अंकगणितीय जो अर्थमेटिक होता है और लॉजिकल क्रियाओं को संचालित करता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यह जो है जितने भी अर्थमेटिकल काम होते हैं, अंकगणितीय काम होते हैं और जितने भी तार्किक काम होते हैं यानी लॉजिकल कार्य होते हैं, वो सबको सीपीयू ही संचालित करता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा देखेंगे तो मॉनिटर आ जाएगा। मॉनिटर का मतलब है डेस्कटॉप, जो आपकी टीवी होती है जिसमें सारा प्रोसेस आपको दिखाई देता है, उसे आप मॉनिटर कहते हैं। फिर दोस्तों आ जाएगा आपका कीबोर्ड, जिससे आप इनपुट देते हैं, कीबोर्ड आ जाएगा। इसके अलावा माउस आ जाएगा। इसके अलावा देखिए प्रिंटर, जो प्रिंटिंग मशीन होता है, स्कैनर जो स्कैन करके आप जो है चाहे मार्कशीट स्कैन करते हैं, फ़ोटो से फ़ोटो बनाना होता है तो वहाँ पे फ़ोटो स्कैन करते हैं, और अन्य चीज़ें भी आप स्कैन करके कभी कभी ईमेल पे लोग चीज़ों को कुल मिला जुला पीडीएफ फॉर्म में आप करने का काम करते हैं स्कैन्स। स्पीकर होता है जिसमें आपको गाना इत्यादि सुनाई देता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ है यूपीएस। दोस्तों यूपीएस जो है यह एक प्रकार का इन्वर्टर है। जैसे आपका कंप्यूटर चल रहा है, अचानक लाइट कट गई तो इस यूपीएस में कुछ बिजली या जो है बैटरी की तरह जो है इन्वर्टर की तरह इसमें कुछ बिजली स्टोर रहती है, तो लाइट कटने के बाद भी कुछ देर तक जो है आपका कंप्यूटर चलता रहता है ताकि डाटा को जल्दी से सेव कर दें, नहीं तो कभी कभी वह रैम में रहता है तो उड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यूपीएस का पूरा नाम है यूनिटेरप्टिबल पावर सप्लाई। इसको हिंदी में हम अबाधित विद्युत आपूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अबाधित विद्युत आपूर्ति कहते हैं। यह एक इन्वर्टर जैसा है, मैंने आपको बता ही दिया। अचानक अगर कंप्यूटर या बिजली कट जाती है तो अचानक कंप्यूटर बंद नहीं होता है। अगर अचानक बंद हो जाएगा तो सारे डेटा लॉस हो जाएंगे। जैसे आप जो है मान लीजिए आप जो है कोई चित्र बना रहे हैं फ़ोटोशॉप पे, अचानक लाइट कट गई तो वह चित्र गायब हो जाएगा। तो इसीलिए यूपीएस रहता है कि लाइट कटने के बाद भी जो है कुछ देर तक चलता रहता है, उसमें हम अपने डाटा को सेव कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। इसके अर्थ को और भी व्यापक बना देता है ये 8 अक्षर, जिसमें से पहला अक्षर है सी, दूसरा है ओ, तीसरा है एम, COMPUTER कंप्यूटर। ठीक है, जिसमें सी का मतलब होता है कॉमनली। सी का मतलब क्या होता है? कॉमनली। ओ का मतलब क्या होता है? ऑपरेटेड। एम का मतलब क्या होता है? मशीन। पी का मतलब क्या होता है? पार्टिकुलरी। यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर। टी का मतलब होता है टेक्निकल। ई का मतलब होता है एजुकेशन एंड आर का मतलब होता है रिसर्च। तो एक तो ये हो गया दोस्तों कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरी यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अर्थात कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना करने में, प्रक्रिया करने में, यांत्रिकी करने में, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है
जो डेटा को सूचना में बदलता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इस 8 का मतलब और होता है। जैसे सी का मतलब कॉमनली होता है, तो सी का मतलब ही कैलकुलेशन भी होता है। तो कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना करना। ओ का मतलब जो है ऑपरेटिव भी होता है, जिसका मतलब है क्रियाशील। यम का मतलब होता है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी। अब यहाँ पे मैकेनिक्स में दोस्तों क्या क्या आता है आपको पता है कि जो है जैसे ड्रिल मशीन हो गया जो छिद्र करता है, मिलिंग मशीन हो गया, इसके अलावा लेथ मशीन हो गया। ये सब जो मशीनें आजकल ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं, वह सब यांत्रिकी के अंतर्गत आती हैं, यांत्रिक शक्ति के मैकेनिक्स के अंदर आती है। कैलकुलेशन या गणना करना आप जानते ही हैं, कैलकुलेटिंग करना हो, कोई बड़े से बड़ा जो है सवाल सॉल्व करना हो, कोई भी चीज़ करना हो, यह जो है एक आप जानते हैं कंप्यूटर वाला जो है आप बीटेक या जो है पॉलिटेक्निक किए होंगे तो कंप्यूटर वाला एक कैलकुलेटर भी आता है, ठीक। इसके अलावा क्रियाशील का मतलब अन्य जो है क्रियाएं करनी हुई, प्रोसेस मतलब अन्य प्रक्रिया करनी हुई, जैसे आप जो है MS DOS हो गया, MS वर्ड हो गया, DOC हो गया। इसके अलावा कोई भी और प्रक्रिया करनी है, कई सॉफ्टवेयर होते हैं। यूजफुल मतलब उपयोगी है। दसॉरस मतलब जो है शब्दकोश है। एक्सटेंटिव मतलब विस्तृत मतलब बहुत विस्तारित काम है। रिसर्च मतलब अनुसंधान में भी यूज होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है गणना, कैलकुलेशन इत्यादि कंप्यूटर से होता है। प्रक्रिया में हमने आपको बता ही दिया, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, कई सॉफ्टवेयर हैं। फ़ोटोशॉप जो है आपको फ़ोटो बनाना है, आपको गेम खेलना है। यांत्रिकी का भी मतलब हमने बता दिया, कोई मशीन चलानी है, लेथ मशीन हो गया, मिलिंग मशीन हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया। अनुसंधान शोध मतलब कोई अनुसंधान करना है, कोई भी मिसाइल छोड़नी है, कोई भी जो है बम बनाना है, सब कुछ जो है कंप्यूटर से ऑपरेटेड होता है। कोई भी अनुसंधान शोध करना है, आजकल कंप्यूटर उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। चाहे अनुसंधान शोध में रोबोट बनाना देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो डेटा को सूचना में बदलने का काम करता है। दोस्तों कंप्यूटर प्रणाली की कार्यपद्धति अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर प्रणाली की कार्यपद्धति जो है फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम जो है यह 4 प्रकार से किया जाता है। यानी कंप्यूटर के द्वारा निम्न 4 प्रकार की कार्य किए जाते हैं। पहला काम कंप्यूटर का ये होता है कि कंप्यूटर भैया इनपुट लेता है, फिर उस इनपुट को प्रोसेसिंग करता है, फिर आपको आउटपुट देता है, और ज़रूरत पड़ने पर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसमें चीज़ों को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है इनपुट डिवाइस। दोस्तों देखिए इनपुट का मतलब है कि कंप्यूटर में डेटा या सूचना को भेजना इनपुट कहलाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डेटा और निर्देश भेजता है। कुल कहने का मतलब ये है कि हमने आपको बता दिया कि जो CPU होता है वही मेन कंप्यूटर होता है। CPU जो होता है वही क्या होता है, मेन कंप्यूटर होता है। अब इस CPU के लिए जो डेटा भेजेगा उसी को इनपुट कहेंगे, इनपुट डिवाइस कहेंगे। अब जैसे देखिए सबसे पहले आप देखिए माउस जो है इनपुट डिवाइस का काम करता है, कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस का काम करता है, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस का काम करता है, टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस का काम करता है, वेब कैमरा जो कैमरा आपके घर ऑफिस में लगता है वो भी इनपुट डिवाइस का काम करता है, माइक्रोफोन जो है वो भी जो है इनपुट डिवाइस का काम करता है, जॉय स्टिक जिससे हम लोग गेम पहले खेलते थे, गेम खेलने वाला भी इनपुट का काम करता है, ठीक है। ट्रैक बॉल जो होता है यह भी जो होता है एक इनपुट डिवाइस होता है। जैसे इसी ट्रैक बॉल को, जैसे मान लीजिए माउस है, इसमें पूरे माउस को चलाएंगे,
ये जो ट्रैक बॉल होता है इस पे केवल अपनी उंगली को चलाएंगे तो जो कर्सर रहता है वो कंप्यूटर में इधर उधर चलेगा। तो ट्रैक बॉल जो होता है ये भी इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों टच पैड है या टच स्क्रीन है, MICR ये भी जो है आपका इनपुट डिवाइस है, DCR जो है ये भी इनपुट डिवाइस है, बार कोड रीडर भी जो है इनपुट डिवाइस है। यानी कंप्यूटर को डेटा या सूचना या इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग इन्हीं इनपुट डिवाइस के द्वारा देते हैं और उस कंप्यूटर का मतलब वह CPU में जाता है और उसे जो है निर्देशित करता है। अर्थात आप कह सकते हैं व्यक्ति जब सवाल को देखता है और फिर सवाल को ग्रहण करता है, सवाल को ग्रहण करा आदमी का मतलब CPU, तो उसी को आप इनपुट कहेंगे। अब जो है उसी इनपुट पर होगा क्या, प्रोसेसिंग। क्या होगा, प्रोसेसिंग। तो अब भैया CPU जो है इनपुट कर लिया है डेटा को, अब वो डेटा के अनुसार जो है, डेटा के निर्देशों के अनुसार जो है वह उसे हल करने का प्रयास करेगा। अर्थात CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के डेटा और निर्देश को हल करने के लिए सोचता है या प्रोसेस करता है। अर्थात जैसे मनुष्य अपने अंदर, मनुष्य का मतलब CPU अपने अंदर जो है सूचना को ले लिया, तो मस्तिष्क जो है उसको क्या करता है, सवाल को हल करने के लिए सोचता है, तो वही मस्तिष्क जो है CPU वाला कार्य करता है। अब यहाँ पे देखिए भैया CPU, यहाँ पे देखिए इनपुट आपने दिया, ठीक है, आपने डेटा को इनपुट दिया। यहाँ पे है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, ये आपका CPU है। CPU को ही आप कंप्यूटर कह सकते हैं। अब आपने यहाँ पे इनपुट दिया, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक होता है ALU, ठीक है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक होता है CP, और CP का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसर। और यह सेंट्रल प्रोसेसर के दो भाग होते हैं, एक होता है ALU और एक होता है CU। एक होता है ALU और एक होता है CU। ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी अंक गणित वाले चीज़ को ALU कंट्रोल करता है, और एक होता है कंट्रोल यूनिट यानी अन्य चीज़ें जो होती हैं उनको कंट्रोल यूनिट से प्रोसेस करता है। अब ये सेंट्रल प्रोसेसर काम अपना कर दिया तो तीन प्रकार की मेमोरी होती हैं, एक होता है रोम, एक होता है रैम और एक होता है कैचे। तो ये तीन प्रकार की जो मेमोरी होती है, तीनों के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का भाग होती हैं, और इसमें जो है स्टोरेज का काम हो जाता है। अगर कोई चीज़ स्टोरेज करना है, जैसे मान लीजिए आप जो है इनपुट दिए फोटोशॉप पे कोई जो है नेचर का, प्रकृति का आप चित्र बना रहे हैं, तो आप जो है यहाँ से इनपुट दिए तो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग के द्वारा जो है फ़ोटो अपना बनना तैयार हो गया। अचानक लाइट कट गई, तो भैया लाइट कट गई तो आपको पता है कि UPS जो है आपके कंप्यूटर को चालू रखता है। अब जो है उस चीज़ को स्टोरेज में क्या होगा, स्टोरेज में आप जल्दी से क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। उसके बाद जो है बाद में आउटपुट के रूप में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। आप उस फ़ोटो को चाहे जहाँ यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। तो यही काम होता है दोस्तों CPU का। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं आउटपुट। आगे देखते हैं आउटपुट। दोस्तों आउटपुट में यह उपयोगकर्ता को संशोधित डेटा उपलब्ध कराता है, यानी जो डेटा इनपुट में हुआ, CPU के द्वारा प्रोसेसिंग हुआ, तो जो सही डेटा है, सही सूचना जो है वहाँ से निकल के आएगी। अर्थात 2+2 अगर यहाँ पे आपने इनपुट किया तो यहाँ पे 5 ही आएगा, 6 नहीं आएगा। संशोधित डेटा यहाँ पे आपका बाहर आ जाएगा, अर्थात हल करके उत्तर आप प्राप्त कर लेंगे। वही आपका क्या कहलाएगा,
आउटपुट कहलाएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइस यहाँ पे दिए गए हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है या आउटपुट देता है। स्पीकर जो है आउटपुट देता है, गाना सुनाता है। हेडफोन जो है आउटपुट देता है, ठीक है। उसके अलावा प्रिंटर जो होता है आउटपुट देता है। प्रोजेक्टर जो होता है आउटपुट देता है। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए प्लॉटर जो होता है, प्लॉटर का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, आप देखे होंगे प्लॉटर के द्वारा आप जो है स्कूल इत्यादि का बैनर बनते देखे होंगे प्लॉटर से, तो यह भी आउटपुट होता है। इसके अलावा दोस्तों वेब कैमरा जो होता है आउटपुट होता है। माइक्रोफोन, प्रिंटर, इसके अलावा वेब कैमरा, स्पीकर, ये सब के सब जो है हेडफोन इत्यादि आउटपुट होते हैं। तो ये आउटपुट आपको सही जानकारी वापस देने का काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक होता है स्टोरेज यानी मेमोरी। मेमोरी का दोस्तों काम क्या होता है, मेमोरी जो है डेटा व प्रोग्राम को स्टोर करने का काम करते हैं, अर्थात जिसकी सहायता से व्यक्ति सवाल को हल करता है और सूत्र अपनी स्मृति में धारण किया होता है, वह मेमोरी है। अर्थात आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, जो मस्तिष्क होता है, इसी मेमोरी में होता है। अगर ये मेमोरी न रहे तो यहाँ से जो है सूत्र नहीं ले पाएगा कंप्यूटर और सही उत्तर नहीं दे पाएगा। तो ये जो डेटा व प्रोग्राम को स्टोर करते हैं वही कहलाती है मेमोरी। अब मेमोरी कई प्रकार की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए हार्ड डिस्क। आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले जो है एक लैपटॉप लेकर लोग बैठ जाते थे और उससे क्या करते थे, गाना भरते थे। और आपको जानकारी नहीं होगी कि इस गाने में जो भी बगल में एक हार्ड डिस्क रखा रहता था उसी में पूरा पिक्चर और गाना होता था। 1 TB का हार्ड डिस्क जो है 500 GB का हार्ड डिस्क, अगर 1024 GB का हार्ड डिस्क है तो समझ लीजिए कि वह 1 TB की हार्ड डिस्क। और आपको पता होना चाहिए कि 1 GB बराबर जो होता है 1024 MB होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जानकारी आगे हम भी और देंगे। अगर 1024 GB है तो उसी को 1 TB कहते थे, TB, ठीक है, टेराबाइट, ठीक है। तो इस तरीके से जानकारी आगे हम देंगे इसको। अभी फ़िलहाल हम लोग स्टोरेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, CD DVD हो गया, फ्लॉपी दोस्तों मेमोरी इसी में ला के डाल देते हैं, तो ये फ्लॉपी में भी जो है स्टोरेज करते हैं। मेमोरी कार्ड स्टोरेज हो गया, पेन ड्राइव हो गया। इसके अलावा टेप भी जो है आपका स्टोरेज का काम करता है। महत्वपूर्ण रूप से हम लोग रैम और रोम के बारे में आगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों CPU से आउटपुट प्राप्त होता है, CPU में ही इनपुट भी जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर की विशेषताओं को हम लोग जल्दी देख लेते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं या फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों देखिए गति जो होती है कंप्यूटर की, पहले तो गति बहुत ज़्यादा नहीं थी, 1 सेकंड में लाखों गणनाएं तब करता था, लेकिन वर्तमान में गति बहुत अधिक हो गई है, तो नैनो सेकंड में लाखों करोड़ों गणनाएं कर देता है। और दूसरा जो है त्रुटि रहित कार्य, मतलब कंप्यूटर पे आप विश्वास कर सकते हैं कि आप चाहे जितना बड़ा जोड़, घटाना, गुणा, भाग कोई भी कार्य करिए, चाहे MS वर्ड में करिए, MS एक्सेल में करिए, कहीं पर भी कोई कार्य करिए, कोई अंग्रेजी, इंग्लिश इत्यादि लिखिए, आप कंप्यूटर पे पूरा विश्वास कर सकते हैं कि त्रुटि रहित कार्य होगा। उसमें एक्यूरेसी 100% होती है। कठिन से कठिन प्रश्न जो होगा उसका परिणाम सही होगा, कभी भी उस पर आप जो है वो नहीं कर सकते हैं। भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। दोस्तों मेमोरी जो होती है सूचनाओं का विशाल भंडारण, असीमित डेटा जो है आप स्टोर कर सकते हैं, बहुत आंकड़े, प्रोग्राम का भंडारण कर सकते हैं। अरे दोस्तों अब तो देखिए आपका मेमोरी जो होता है वो एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी तो होता ही है,
इसके अलावा अन्य मेमोरी में हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, रोम हो गया, ये सारे के सारे बहुत प्रकार के मेमोरी आ गए हैं। अगर इसमें नहीं हुआ तो भैया डिजी लॉकर आ गया है, गूगल ड्राइव आ गया है। इस तरीके से पता नहीं कितने ड्राइव आ गए हैं जो आपको 100 GB 100 MB जो है फ्री में देते हैं कि आप अपलोड कर लीजिए, आपका गूगल पे पड़ा रहेगा। ईमेल पे ही पता नहीं कितने कॉन्टैक्ट इत्यादि पड़े रहते हैं। तो एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और अन्य मेमोरी 3 प्रकार की भंडारण क्षमता होती है। इसके अलावा दोस्तों बहुउद्देशीय होता है कंप्यूटर, मल्टीपर्पज़, विभिन्न प्रकार के कार्यों संपन्न कराए जा सकते हैं। एक साथ कई कार्य कराए जा सकते हैं। आपको फॉर्म अप्लाई करना है, आपको रिजल्ट देखना है, आपको यूट्यूब देखना है, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना है, आपको दुनिया का कोई शोध करना है, आपको गणना करना है, आपको जो है बायोडाटा बनाना है, आपको शादी करनी है, आपको कोई भी काम दुनिया का करना है तो आप कंप्यूटर के द्वारा बड़े आराम से कर सकते हैं। गोपनीयता दोस्तों, सिक्योरिटी भी इस पे होती है। पासवर्ड के प्रयोग के द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बना सकते हैं। 0411 मतलब कोई भी 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक ऐसे, या जो है पैटर्न लॉक होता है या पिन लॉक होता है, इस तरीके से आप पिन इत्यादि बना के गोपनीयता भी बनाए रख सकते हैं। जब तक उस पिन को कोई डालेगा नहीं तब तक कंप्यूटर खुलेगा ही नहीं। उसके बाद स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है। भले निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं। जैसे आप 2+2 डालें तो कोई ऐसा नहीं, दुनिया का कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि जो इसको कंप्यूटर में 5 बना दे। कितनी भी छेड़खानी करे वो 4 आएगा। अर्थात कंप्यूटर ऑटोमेटिक होता है और सही जानकारी देता है। वैसे जैसे DLW, RRC इत्यादि में ड्रिल मशीन है, अगर वह उसमें सेट कर देगा कि 20 mm का व्यास का छिद्र करना है, ठीक है, तो 20 mm व्यास का छिद्र हर 10 मीटर पर वह करता जाएगा। ऑटोमेटिक मशीन होता है। को डेटा निर्देश इनपुट किया गया, CPU प्रोसेसिंग किया और आउटपुट देने लगा और हम लॉक कर दिए। वह पूरे रॉड को 20-20 mm छेद डालेगा 10-10 मीटर पर। आपको कुछ नहीं करना है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी अपने आप से। ठीक है दोस्तों, फिर कंप्यूटर से संबंधित कुछ शब्द हैं जिसको अगले पार्ट से देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।